भाइयों बहनों नमस्ते। बैंकों के निजीकरण के ऊपर यहाँ चर्चा करनी है कि कैसे भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को धीरे धीरे वीक किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले नई दिल्ली के जंतर मंतर में काफ़ी बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। वे सरकार की नीतियों के विरोध में धरना किया था, जहां पर उनकी मांग थी कि पीएसयू बैंक्स को पॉलिसी के थ्रू धीरे धीरे वीक क्यों किया जा रहा है और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब देखिए, देश में दो तरीके के मत हैं फाइनेंशियल सेक्टर को लेते हुए। एक मत कहता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी होगी, सर्विसेज बेहतर मिलेंगी, करप्शन बहुत कम होगा, करप्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, ग्रोथ होगी और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब और दूसरे तरीके के लोग हैं जो कहेंगे कि अगर पीएसयू बैंक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जिस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल कंपनीज सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि वहाँ पर एक इतने बड़े पीएसयू बीएसएनएल को धीरे धीरे वीक किया गया, उसके पूरे सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक किया गया पॉलिसी के थ्रू, कि आज मोबाइल टेलीकॉम स्पेस में या ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में सिर्फ दो ही बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं जो ग्राहकों को सेवा दे रही हैं। उनके नाम आपको अच्छे से पता है। एक बीएसएनएल जैसी कंपनी इतने बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती थी और इतनी सारी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूडेड थी, और आज बीएसएनएल की स्थिति अच्छी नहीं है। और उस बीते एक दो वर्षों में सिटीजन्स ने काफ़ी वॉइस आउट किया है बीएसएनएल के सपोर्ट में, क्योंकि उन्होंने देखा कि टेलीकॉम स्पेस में एक मोनोपोली हो रही है। अब प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स बहुत अच्छे बड़ी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं और पीएसयू बैंक्स भी पहले बहुत अच्छे बड़ी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते थे। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में पॉलिसीज़ को आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने फिक्स डिपॉजिट रेट्स पीएसयू बैंक्स में धीरे धीरे कम हुए हैं। तो इंडिया में 30 और 40 सालों के भीतर एवरेज डिपॉजिट रेट्स ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड ऑन सेविंग्स धीरे धीरे निरंतर गिरे हैं। आप अभी किसी भी पीएसयू बैंक के उसमें चले जाएं, आपको 4 से 6% के बीच में आपको से ऊपर आपको ब्याज मिलेगी नहीं। एक नॉर्मल अराउंड 100 रुपये से लेके आप 5 लाख तक के अमाउंट के भीतर का ब्याज आप देखेंगे तो आप देखेंगे पिछले 30 वर्षों में धीरे धीरे उसमें परसेंटेज घटा ही है। तो भारत में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर निरंतर गिरावट हो रही है। ये चीज़ें हमारे नागरिकों को समझनी होंगी। वहीं अब आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखेंगे कि जब कोई नई प्राइवेट सेक्टर में बैंक लॉन्च होती है तो वहाँ पर इनिशियली ग्राहकों से धन जुटाने के लिए, क्योंकि नए बैंक को धन चाहिए होता है, तो जब वो रिटेल कंज्यूमर्स के पास जाती है बैंक, तो बढ़े हुए फिक्स डिपॉजिट के रेट्स ऑफर करती है। तो आपको प्रारंभिक फिक्स डिपॉजिट रेट्स वहाँ पर 7, 8, 9% में भी आपको मिल जाएंगे। जब कोई बैंक पहले एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उस समय उनके डिपॉजिट रेट्स के ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी हाई मिलता है। जैसे जैसे बैंक ग्रो करती है, थोड़ी पुरानी होती है, धीरे से फिर वो अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट्स और सेविंग अकाउंट्स के जो रेट्स हैं उनको वो कम कर देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफ़ी कम ब्याज देते हैं, लेकिन जिन लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा सरकारी बैंकों में है तो वो कम ब्याज दर पर भी सरकारी बैंकों में ही पैसा देने उनको कहीं पर सेफ लगता है। और प्राइवेट बैंक्स थोड़े ज़्यादा ब्याज देती हैं, लेकिन वहाँ पर जो थोड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड अर्बन लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, वो वहाँ पर रिस्क लेते हैं, अपने पैसे को वहाँ पर रखते हैं। और वहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी जब गैर सरकारी बैंक पुराने होते तो डिपॉजिट रेट कम होता है। अब सरकारी बैंक की ओवरऑल क्वांटिटी जो 30 सालों में हमारे देश में थी उसमें निरंतर गिरावट हो रही है। एक एक करके सरकारी बैंकों का
उनको या तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है कम्प्लीटली, या फिर एग्जिस्टिंग बड़ी जो सरकारी बैंक है उसमें उनका विलय हो रहा है, उनको उसमें, तो इस तरीके सरकारी बैंकों में कमी आ रही है। तो विलय, आपको एग्जांपल आप स्टेट बैंक देख लीजिए, पहले बहुत सारे स्टेट बैंक एग्जिस्ट करते थे, अब वो कई सारे जो स्टेट बैंक थे जैसे मद्रास, ट्रावेनकोर, उन सबको मर्ज कर दिया गया है मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये मर्जर्स सरकारी बैंकों में आपस में काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे हुए हैं। सरकारी उसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स आए दिन कहीं ना कहीं पर सुनने में आते हैं। तो जिनका प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट है वो कहते हैं कि देखिए सरकारी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर करप्शन बहुत होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो ये चीज़ों में कमी आएगी। अब ये आप लोगों को सोचना है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें बैंकों की अहम भूमिका होती है, अगर बहुत ज़्यादा निजीकरण करा गया और सरकारी बैंकों की क्वांटिटी का वही हाल हो गया जो टेलीकॉम कंपनीज में है कि एक या दो कंपनीज ही सरकारी रह गई और बाकी सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन होगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपने पॉलिसी में सरकारी बैंकों को धीरे धीरे वाइप आउट करना चाह रही है। अगर मैं ये टर्म सही से यूज़ करूँ, अभी वाइप आउट सारी हुई नहीं है, लेकिन उस दिशा की ओर अग्रसर है केंद्र सरकार की नीतियाँ, जहाँ पर वो दिख रहा है कि वो अभी के समय नहीं चाहते हैं कि सरकारी बैंक एग्जिस्ट करें, क्योंकि उनमें उसमें वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें विनिवेश कर रहे हैं, और जो स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो उससे प्राइवेट सेक्टर फलेगा, फूलेगा, एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ करेगा, और सरकारी बैंक्स नहीं करेंगे। तो एक समय भारत में आने वाले 10 सालों में आ सकता है कि जहाँ पर आपको बहुत गिने चुने एक आध सरकारी बैंक्स दिखेंगे और आपको प्राइवेट बैंक्स बहुत बड़े लेवल पर दिखेंगे। जिस तरीके से आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए कि एक बाढ़ सी आ गई है इंश्योरेंस सेक्टर में, सरकार ने तो अब पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही ओपन कर दिया है एफडीआई के लिए, जो पहले रेगुलेटेड था, जिसमें एंट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसमें जो जो स्टेक होता है 14 या 51% का, वो एग्जिस्ट करता था। आज के समय अब वो नहीं है, अब सरकार ने पूरे फुल तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को खोल दिया है। अब कहीं पर मुझे डर है, और आप में से कई भारतीय नागरिकों को डर होगा, कि क्या सरकारी बैंकों को एकदम ही वाइप आउट कर दिया जाएगा सूनर और लेटर, और या बहुत ज़्यादा उनको वीक कर दिया जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने का मौका दिया जाएगा सरकार की ओर से। इस टॉपिक के ऊपर हमारे समाज में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि विषय जटिल है, हर एक को इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, फैक्ट्स नहीं पता होते हैं, वो ओपिनियन नहीं बना पाते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट उनके जीवन में क्या पड़ता है ये नहीं पता। मैं चाहूँगा कि आप सब, मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ ये, और अभी यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब अपने प्लीज़ जो कमेंट्स हैं वो शेयर कीजिए, अपने थॉट शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि बैंकिंग के ऊपर कौन कौन से वीडियोस आप कहीं पर देखना चाहते हैं, तो मैं उसमें वहाँ पर एक्सपर्ट वीडियोस अब बनाकर आपको फैक्ट से आपको मैं अवेयर कराऊंगा कि और कौन कौन सी सरकार की जो नीतियाँ हैं जिनका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे ऊपर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।